संसार में गड़ाए हुए है और संसार के पदार्थों को ये प्राप्त करने के लिए यथक प्रयास करता है, प्रयत्नशील रहता है। पलट देना है, मन को पलट देना है संसार से परमात्मा की ओर, और उसका आधार शब्द गुरु होता है। तब आपको पता चलेगा कि 17 वर्ष सदा फलदेव महाराज क्या कर रहे थे समाधि में बैठ के, गुफा में बैठ करके 17 वर्ष क्या किए, ये मन को ही साधु बनाए। जब साधु मन बन गया तो सहजे सहजे सब कुछ प्राप्त हो गया। आत्मा तो बिगड़ने की चीज नहीं है मेरे भाइयों, ये मन बिगड़ गया है। और मन क्या है? मन क्या है? मैंने कई बार समझाया कि आत्मा तो बिजली है, और ये बिजली क्या बिगड़ेगा बताओ? बिजली को कुछ लेना भी नहीं, कुछ देना भी नहीं। बिजली एक शक्ति है, ऊर्जा है। उसको खर्च आप किस प्रकार करते हो, खर्च करने वाला के ऊपर निर्भर करता है। इस शक्ति को, ज्ञान है आपके पास तो ये शक्ति को आप बहुत ही विवेकपूर्ण खर्च करोगे। ज्ञान नहीं है तो संसार के फिजूल कार्यों में लगा दोगे इस शक्ति को। तो यही मन जो है से शक्ति को मूर्खता पूर्ण खर्च करते रहता है। तो खर्च करने वाला मन ही हुआ ना। उदाहरण देता हूं, आपने बहुत धन कमाया है और आपका बेटा उस धन को क्या कर रहा है? शराब के पीछे, मांस के पीछे, जुआ के पीछे, शबाब के पीछे, दारू सिगरेट के पीछे, और संसार को जिससे क्षति होता है वैसे वैसे कर्म के पीछे ये धन को खर्चा कर रहा है। तो धन आपका हुआ, मतलब धन आत्मा हुई, सूरत हुआ, और मन बेटा हुआ। ठीक से समझिए, मन बेटा हुआ। कमाया हुआ धन आपका है, पिताजी का, और उड़ाने वाला बेटा है। तो यदि बेटा को ज्ञान हो जाए कि हमारा पिता का संपत्ति है और हम इसको किस तरह से खर्च कर रहे हैं, वही काम कर रहा है जिससे उसको ही क्षति होगा, बेटा को ही क्षति होगा, किसी दूसरे को नहीं। बाप का कमाया हुआ संपत्ति है लेकिन खर्च कर रहा है बेटा, गलत मार्ग में चलकर खर्च कर रहा है, तो वो तो प्रभाव बेटे को ही पड़ेगा। चोर दुनिया में कहेगा बेटा को, डाकू कहेगा बेटा को, कहेगा फलाने कुल खानदान का ये लड़का है, ये देखो ना बाप के जैसा हुआ ही नहीं। और वही बेटा को यदि बोध हो जाए कि ये संपदा पिता का नहीं है, ये तो संपदा हमारा है, पिता का कमाया हुआ है, तो पिता का संपदा तो पुत्र का ही होता है, तो उसको शुभ कर्मों में, सत पथ पर, सत्य मार्ग में जब लगाता है तो संसार में उसका यश और कीर्ति चारों दिशा में, यूं कहूं कि 10 दिशा में पवन के, और पवन में जो खुशबू होता है उस तरह से फैलने लगता है। बस यही पिता और पुत्र के रिश्ता है, आत्मा और मन का। संपत्ति है आत्मा, मन खर्चा करते रहता है। तो मन को ज्ञान सदगुरु देते हैं कि इसको कैसे खर्च करना है। मन ही साधु बनता है, मन ही बिगड़ा हुआ है, और मन के अलावा कोई नहीं है इस संसार में जो हमारी
राह को बदल दे, मेरी राह को दुखी बना सके। मन ही साधु बन जाएगा तो हमारे सभी राह सुलभ हो जाएंगे। मन हमारा साधु नहीं रह सकेगा, दुखी रहेगा, मन भी दुखी रहेगा, मन भी कलंकित रहेगा। जानते हैं, एक ऐसी परिस्थिति आई है संसार में, ये मन कहता है किसको? जीवात्मा को, सुरती को कहता है, जो शक्ति है मन की। जब मन सुधर जाता है और संसार से उलट के परमात्मा में लीन हो जाता है, जिसको साहब ने कहा उल्टी समाना आप में, प्रगति ज्योति अनंत, साहेब सेवक एक संग सदा खेले बसंत। ऐसी स्थिति में जब मन आ जाता है तो मन सबसे पहले हाथ जोड़ता है और जीवात्मा से कहता है कि हे जीव, हे संसार की शक्ति, मुझे आज प्रतीत हुआ कि तू तो अमृत है स्वयं, लेकिन तू बोध था, तू साधु तू था और मैं शैतान था। आज तुम ऐसा स्थिति में आया है कि तू तो साधु बना ही है, लेकिन हमको शैतान से साधु बना दिया, हमारी दौड़ को स्थिर कर दिया, हमको विष से उलट करके अमृत में लगा दिया। हे जीवात्मा, हे आत्मदेव, आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। संसार तो कहता है कि मन को सुधारा नहीं जा सकता, मन काल है, मन निरंजन है। इसको तो सतपुरुष ने श्राप दिया है कि 1 लाख जीवों को ये खाएगा, 1.25 लाख जीवों को पैदा करेगा, तब भी इसका पेट नहीं भरेगा। लेकिन सतपुरुष के श्राप को भी तूने बदल दिया, तूने झूठा साबित कर दिया, क्योंकि भक्ति सिखाया ये मन को। अब भक्त तो ऐसा होना चाहिए कि विधि के विधान को बदल दे। वाह भक्तराज, आपने इतना महान काम किया, असंभव था संभव कर दिखाया। यही है 17 बरस प्यारे, यही है 12 बरस किसी संतों का, यही है किसी संतों का 6 बरस। आप ये मत समझना कि परमात्मा खोया हुआ है और उसको लगा तपस्या में, चिन्हने में, जानने में, ढूंढने में। खोया हुआ था तो उसको खोजते खोजते वो मिला। परमात्मा कभी खोता नहीं है, परमात्मा तो नित्य अनादि सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, वो कहीं आता जाता नहीं है, वो अजामन पुरुष है। मन ही वहां पर ठहरता नहीं है जहां पर परमात्मा है। मन ठहरेगा तभी तो परमात्मा वहां दिखेगा। तो मन जो गलत राह में चल चुका है, वहां से मोड़ करके स्थिर करने की कला को साधना कहते हैं। यही मन ठहर गया, लीन हो गया, तब महापुरुषों को परमात्मा का दीदार होने लगता है, एक समान होने लगता है। यही सदगुरु कबीर साहब का ये भाष्य है, भाव है, जो धर्मदास जी के माध्यम से बांधवगढ़ की धरा पर बता रहे हैं। हालांकि बहुत जगह और बताए हैं, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता है। सदगुरु का तो एक ही सिद्धांत है कि झूठ को छोड़ दो, सत्य को पकड़ लो। उल्टा चल रहे हो, सीधा चलो। सीधा में परमात्मा है, उल्टा में संसार है, विषय जगत है। इतना ही समझाने के लिए तो 68 अरब बानियां बोल दिया है। 4 शब्द हम भाग सुनाया, मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। तो मेरे भाइयों, हमें विश्वास है कि आप लोगों ने समझ गया होगा कि हमारा सर्वस्व पानी में बह क्यों रहा है, क्योंकि मेरा मन उल्टी चलता है।
इसी मन को सीधा करना है। इसी मन को सीधा करने की क्रियाकलाप को भक्ति कहते हैं। अब 2 लाइन और कहूंगा इसमें कि ये मन तभी भक्त होगा, बिगड़ा हुआ से ये साधु बनेगा। कब? जब संसार में जितना प्रकार के पूजा पाठ है उसको आप छोड़ोगे तभी। क्योंकि जहां जहां ये मन दौड़ रहा है आज, वहां वहां मन को और मजबूत होने का स्थान है। वहां मन को और उल्टी चलने के लिए उसको ताकत मिलता है, वहां पर प्रेरणा मिलता है। जैसे पितर पे पाथर पूजते हो, बरगद पूजते हो, प्रकृति की पूजा करते हो, जीवों को मारते हो, ये सब जो भी पूजा है, देवी की पूजा, गणेश की पूजा, ये सब पूजा से मन और मजबूत होता है। इसकी शैतानी जो ताकत है इसके पास ज्यादा प्राप्त होता है। इसलिए ये पूजा करने से 84 की खानी में जाना पड़ता है जीवात्मा को, क्योंकि मन जाता है। जीवात्मा बेचारा क्या करेगा? कंडक्टर है मन, जीवात्मा उस तार के ऊपर चलता है। कंडक्टर नहीं चलेगा तो जीवात्मा रुका रहेगा, कहाँ जाएगा वो? दौड़ाने वाला तो ये मन है ना। इसलिए मन को ही सुधारना है। तो मैं आज की वाणी को विश्राम देता हूँ। बहुत कहे हम और जीवों को समझ में नहीं आवे, ऐसी स्थिति में मैं ये कोशिश करता हूँ कि कम कहना पड़े और मूल वस्तु समझ में आ जाए। संसार में जो भी साधु हुआ है, जो जितना समय में अपने मन पर सवार हुआ है, मन को नरम किया है, पिघलाया है, उतना ही महान साधु हुआ है, उतना ही महान वो संपदा का स्वामी हुआ है। मन या तो प्रकृति में दौड़े तो प्राकृतिक मन संपदा को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। और यदि यही मन परमात्मा में दौड़ने लगता है, प्रकृति को छोड़ करके, परमात्मा नाम के धन को ये हासिल कर लेता है। मन को दौड़ना ही है। मन ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, मन ही संसार को प्राप्त कर सकता है। तो क्या चाहते हो? आपके साथ है। सदगुरु कहते हैं संसार में दौड़ेगा, कभी धनवान नहीं हो सकते हो, कंगाल ही रहोगे। परमात्मा में यदि दौड़ गया ये मन, तो परमात्मा को प्राप्त करके सबसे महान हो जाओगे और सबसे श्रेष्ठ हो जाओगे, परमात्मा जैसा हो जाओगे। क्या चाहिए वो तुम्हारे हाथ में है। तो मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ और सदगुरु प्रभु से आप सबों का कल्याण हो, आप सबों का मन सदगुरु के चरणों में सबसे पहले स्थिर हो और स्थिर हो करके सदगुरु के चरणों में ही लीन रह जाए। यही मेरी सदगुरु प्रभु से इच्छा है। सदगुरु प्रभु से भीख मांगता हूँ, सदगुरु प्रभु से गिड़गिड़ाता हूँ कि हे प्रभु, ये आपके जीव हैं सारे, और ये जीव सभी मन के चंगुल में हैं, सभी बेचारे हो गए हैं। आपको कृपा करना ही होगा, आपको भक्ति सिखाना ही होगा, सत्संग देना होगा, भक्ति सिखाना होगा, भेद देना होगा और मन को साधु बनाने का पल पल युक्ति रचना होगा। यही मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है। तन से, मन से, धन से, वचन से, सुरति से, निरति से मैं आपकी सेवा में हूँ प्रभु। आप मेरी भक्ति को कबूल करो प्रभु, मेरी भक्ति को कबूल करो। शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, शाहे बंदगी, सतनाम सतनाम। सबका कल्याण हो, यही मेरी इच्छा है साहेब। मेरी बंदगी को कबूल कर लो प्रभु।
सत्संग को